आज हम लोग नेक्स्ट क्लास के रूप में 11 का चैप्टर पढ़ेंगे। पिछले कक्षा में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और पढ़ा था कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूजिस नामक शब्द से हुई है, जो एक ग्रीक वर्ड यानी यूनान शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रकृति। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि फिजिक्स में हम लोग प्रकृति के नियमों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, व्हाट इज फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स, है ना। भौतिकी क्या है? भौतिकी क्या है? आप लोग को क्वेश्चन लिखे जाएंगे, भौतिकी क्या है। तो फिजिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। फिजिक्स का अर्थ जो है, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूजिस नामक शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है प्रकृति। तो हम लोग सीधा सीधा जानेंगे कि फिजिक्स शब्द जो है, फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रकृति के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। और फिजिक्स ब्रांच किसका है? साइंस का। तो लिखेंगे हम लोग साइंस का वैसा ब्रांच साइंस का वैसा ब्रांच। ब्रांच मतलब क्या होता है? शाखा, है ना। साइंस का वैसा ब्रांच जिसमें प्रकृति के नियमों का स्टडी करते हैं। स्टडी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? अध्ययन करेंगे, है ना। साइंस का वैसा ब्रांच जिसमें प्रकृति के नियमों का स्टडी करते हैं उसे फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? फिजिक्स। तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स के बारे में जान चुके हैं कि फिजिक्स किसे कहते हैं। साइंस का वैसा ब्रांच जिसके अंतर्गत प्रकृति के नियमों का अध्ययन किया जाता है उसे फिजिक्स कहते हैं, यानी भौतिकी कहते हैं। फिजिक्स को हम लोग दो भागों में पढ़ते हैं। कौन कौन सा? एंशिएंट फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। 1950 के पहले जो कुछ भी खोज किया गया वो सारा एंशिएंट फिजिक्स में आता है, और 1950 के बाद जो कुछ भी खोजा गया उसको मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो आज हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है मापन। क्या नाम है? मापन। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए, मापन। मापन को इंग्लिश में मेजरमेंट कहते हैं। मेजरमेंट कहते हैं। इसमें सारे भौतिक राशि को पढ़ेंगे हम लोग। मापन से पता चल रहा है कि इसमें जो भी कुछ पढ़ेंगे हम लोग मापन से रिलेटेड, यानी कि मापने के रिलेटेड से पढ़ेंगे, है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि भौतिक राशि क्या है, यानी फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियां क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? भौतिक राशियां क्या है? भौतिक राशियां क्या है? भौतिक राशि किसे कहते हैं? तो इसके बारे में तो पहले समझेंगे, फिर लिखने में मजा आएगा, है ना। तो भौतिक राशि किसको कहेंगे, समझ लीजिए। हमारे आसपास में जितने भी भौतिक राशियां हैं जिसका कि मापन किया जा सकता है, जिसका मापन संभव हो, उसको हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? कुछ ऐसी राशियां हैं जिसे हम लोग नहीं माप सकते हैं। कुछ ऐसी राशियां हैं जिसे हम लोग माप नहीं सकते हैं, है ना। लेकिन कुछ राशियां हैं जिसे हम लोग माप सकते हैं।
तो माप जिसको जिसको सकते हैं वो कौन कौन सी राशि है? जैसे हम लोग लंबाई को मापते हैं किसमें? मीटर में। द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में। समय को सेकंड में। अगर भूमि नापना है, क्षेत्रफल मापना है तो उसको हम लोग उसका ऐसा मीटर में स्क्वायर में मापते हैं। तो इस तरह से जिसको हम लोग माप सकते हैं उसको भौतिक राशि के रूप में रखते हैं। और बहुत ऐसी चीजें जिसको हम लोग नहीं माप सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप दो दोस्त के बीच का विश्वास को माप सकते हैं क्या? नहीं माप सकते हैं ना। माँ का प्यार को माप सकते हैं? अगर मापा भी जाता तो सबसे ऊपर में रखा जाता उसको, क्या है ना, क्योंकि माँ का प्यार जो है वो निस्वार्थ होता है ना। और दो दोस्त के बीच का विश्वास को माप सकते हैं, आपका अनुभव माप सकते हैं। आप अगर दोस्त पे विश्वास किए हैं, हो सकता है कि वो आपका दुश्मन हो और दोस्त बनने के रूप में आ गया हो, पता चलेगा कि खत्म, है ना। तो हम लोग भौतिक राशि के रूप में क्या पढ़ेंगे, इसका क्या हो जाएगा परिभाषा, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? वैसी राशियां जिसे मापा जा सकता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भौतिक राशियां कहेंगे, है ना। लिखेंगे हम लोग इसका आंसर, वैसी राशियां जिसे मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लिख लेंगे लंबाई, समय, क्षेत्रफल इत्यादि। बहुत सारे हैं जिसको हम लोग माप सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भौतिक राशि हैं जिसको हम लोग माप सकते हैं। अगर लिखने लगे सबको तो हमारा नोटबुक क्या होगा? भर जाएगा, है ना। वैसे बहुत से राशि हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। आप लोग जल्दी से इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, है ना, या फिर आप ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग भौतिक राशि के प्रकार के बारे में। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? यहाँ पर चलिए, यहाँ पर कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। पहला कौन कौन सा है? पहला है मूल राशि, है ना। मूल राशि को हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा राशि कौन है? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि को हम लोग ड्राइव क्वांटिटी बोलते हैं। ड्राइव क्वांटिटी क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि को ड्राइव क्वांटिटी। और तीसरा प्रकार कौन सा होता है? पूरक राशि। इसको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, है ना। तो भौतिक राशि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। मूल राशि को इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। व्युत्पन्न राशि को ड्राइव क्वांटिटी, पूरक राशि को सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, मूल राशि किसे कहते हैं, है ना।
आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी। क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी। है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल राशि किसे कहते हैं। किसे कहते हैं, मूल राशि किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मूल राशि के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम लोग मूल राशि के को परिभाषित करेंगे, है ना। तो मूल राशि किसे कहते हैं समझिए। कोई भी चीज का मूल क्या होता है, कोई भी चीज को हम लोग बनाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ मूल होता है। जैसे एक मकान खड़ा करने के लिए ईंट, बालू, गिट्टी, छड़, सीमेंट, पानी और कुछ लेबर की जरूरत होती है। अगर ये सारे चीज दे दिया जाए और आपको बोलेगा कि स्कूल बना दीजिए, है ना, या होटल बना दीजिए, या फिर और भी बहुत चीज, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन होता है, हॉस्पिटल बना दीजिए, हम लोग बना सकते हैं उससे, क्योंकि मेरे पास जो उसका मूल है वो सारा चीज अवेलेबल है। मूल को हम लोग आधार भी बोलते हैं ना, फंडामेंटल क्वांटिटी को आधारी राशि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधारी राशि भी बोलते हैं, है ना। कहा जाता है कि इतिहास वो क्या लिखेगा जिसका आधार ही कमजोर हो। बिना क ख के कहानी लिखी नहीं जा सकती। क्या क ख के बिना कहानी लिखी जा सकती है क्या, नहीं ना। क्यों, क्योंकि आधार ही कहानी लिखने का क्या है, क ख है। अब जिसको क ख याद नहीं है वो कहानी कैसे लिखेगा भाई, लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे। उसी तरह से कोई भी चीज का क्या होता है, मूल होता है। फिजिक्स पूरा निर्भर किस पर है, मूल राशि पर। किस पर, मूल राशि पर, है ना। तो मूल राशि से ही सारा इसका जितना भी राशि है वो सारे फॉर्मूला कहाँ से आते हैं, मूल राशि के सपोर्ट से, है ना, मूल राशि की सहायता से। लेकिन मूल राशि किसी पर भी निर्भर नहीं करती है, मूल राशि किसी पर भी निर्भर नहीं करती है। तो इसका परिभाषा के रूप में क्या लिख सकते हैं हम लोग, वैसी राशि, है ना। क्या लिख सकते हैं, लिखते हैं हम लोग, वैसी राशि जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, किसी दूसरे पर भी निर्भर ना हो, किसी दूसरे पर निर्भर ना हो, उसे मूल राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं, है ना। तो मूल राशि के भी कुछ प्रकार होते हैं। मूल राशि 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 7 प्रकार के होते हैं। आप लोग इसे लिख लीजिए और ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मूल राशि कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। आप लोग इधर लिख लीजिएगा हेडिंग लगा करके, मूल राशि 7 प्रकार के होते हैं। एरो का निशान लेकर लिख लीजिए, मूल राशि 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी, 7 प्रकार के, है ना। कौन कौन सा 7 प्रकार है, देखिए मूल राशि के 7 प्रकार कौन कौन से हैं आप लोग जानते भी होंगे। लंबाई, दूसरा क्या है, द्रव्यमान, तीसरा समय, उसके बाद ताप, 5वां विद्युत धारा,
छठा कौन सा है? ज्योति तीव्रता। सातवां पदार्थ का परिमाण, है ना। ये सभी बहुत, ये क्या है? मूल राशि है। क्या है? मूल राशि। मूल राशि है। इस मूल राशि के कुछ एसआई मात्रक होते हैं। क्या होते हैं? एसआई मात्रक को भी जान लेते हैं हम लोग। एसआई मात्रक, तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। इसको एम से डिनोट करते हैं। किससे? एम से। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। इसको हम लोग केजी से डिनोट करते हैं। के भी छोटी और जी भी अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर को लिखेंगे ना। समय को क्या होता है? सेकेंड। सेकेंड, इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। ताप का केल्विन। केल्विन का क्या होता है? बड़ी अक्षर में हम लोग के लिखेंगे। विद्युत धारा का एम्पियर, ए, है ना। इसको ए से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला। इसको हम लोग छोटी सी और छोटी डी से डिनोट करते हैं। पदार्थ का परिमाण, इसका क्या होता है? मोल। और इसका डिनोट भी करते हैं मोल से, है ना। आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, यहाँ पर जितने भी मैंने एसआई मात्रक को लिखा है, जितना एसआई मात्रक लिखा है, सब का शुरू वाला लेटर क्या है? कैपिटल लेटर ना होकर स्मॉल लेटर में। इसका कुछ रीजन है। एसआई मात्रक जब भी लिखते हैं तो उसका जो, अगर मात्रक को पूरा लिखेंगे तो उसका शुरू वाला लेटर जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर में ही लिखा जाएगा, है ना। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इसे लिख लीजिए, है ना। मूल राशि के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब जानेंगे व्युत्पन्न राशि के बारे में। मूल राशि कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। कौन कौन सा? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, है ना। ये सभी के मात्रक क्या क्या होते हैं? लंबाई का मात्रक मीटर, इसको एम से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, इसे केजी से डिनोट करते हैं। समय का एसआई मात्रक सेकेंड, इसको एस से डिनोट करते हैं। ताप का एसआई मात्रक केल्विन, इसको के से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, इसको बड़े ए से डिनोट करते हैं। यहाँ भी के जो है वो क्या है? कैपिटल लेटर में ही है ना। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? कैंडेला, इसको छोटी डी यानी स्मॉल लेटर के सी और स्मॉल लेटर के डी से डिनोट करते हैं। पदार्थ का परिमाण मोल, इसका तीनों का तीनों लेटर क्या होगा? छोटी अक्षर में होगा। नहीं, आगे हम लोग जानते हैं व्युत्पन्न राशि के बारे में। किसके बारे में? व्युत्पन्न राशि के बारे में। ये पहला हम लोगों ने मूल राशि को पढ़ लिया। आप जानेंगे व्युत्पन्न राशि के बारे में। व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? व्हाट इज ड्राइव क्वांटिटी। क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। व्हाट इज ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी, है ना। व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? तो व्युत्पन्न राशि के बारे में पहले समझ लेते हैं, फिर इसको देखेंगे हम लोग, है ना। व्युत्पन्न राशि किसको कहेंगे? व्युत्पन्न राशि जो है वो निर्भर करती है मूल राशि पर। कैसे निर्भर करती है? पहले इसको उदाहरण के द्वारा समझ लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग?
तब इसको परिभाषा के रूप में लिखेंगे, क्योंकि समझने के बाद कोई भी चीज हमारे दिमाग में जल्दी इंटर करती है ना। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पहले व्युत्पन्न राशि जैसे क्या होता है। क्षेत्रफल कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि। कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि है ना। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोगों ने जाना है, क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है ना। तो लंबाई अभी आप लोगों ने तुरंत देखा कि लंबाई जो है वो क्या है? मूल राशि है। कैसी राशि है? मूल राशि है ना। और चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई है। एग्जाम्पल के तौर पर ये एक पेपर ले लेते हैं हम लोग, और पेपर में देखिए जब मोटाई नहीं है तो क्या है? ये लंबाई और ये चौड़ाई है ना। लेकिन इसको हम लोग मूव कर देंगे, यानी घुमा देंगे, तो ये लंबाई और ये चौड़ाई हो जाएगी, है ना। आप देख लीजिए ये पेपर है, पेपर में क्या है? ये लंबाई और ये चौड़ाई है। इसको जैसे ही हम लोग मूव करेंगे तो ये लंबाई और ये चौड़ाई हो जाएगी, है ना। तो इसी तरह से लंबाई भी एक प्रकार का चौड़ाई है, और चौड़ाई भी एक प्रकार का क्या है? लंबाई है। तो हम लोग अगर इसका एसआई मात्रक लिखना चाहें तो लंबाई का मात्रक मीटर और इसका मात्रक, दोनों का मात्रक क्या होगा? मीटर ना। ठीक है, तो इसका एसआई मात्रक के रूप में हम लोग क्या? मीटर स्क्वायर को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मीटर स्क्वायर। अब देखिए, अब लिखेंगे हम लोग क्या? आयतन। आयतन का क्या होता है फॉर्मूला? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, है ना। तो ऊंचाई भी एक प्रकार का क्या है? लंबाई है ना। आप देखिए डस्टर को, ये इसका लंबाई, ये इसका चौड़ाई और ये क्या है? ऊंचाई है ना। लेकिन इसको अगर मूव कर देते हैं तो ये लंबाई और ये ऊंचाई हो गई, है ना। तो चलिए हम लोग जान गए हैं क्या? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या है? तीनों का एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर। क्या हो जाएगा? मीटर। और इसका क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा, है ना। उसी तरह से हम लोग जानते हैं घनत्व के बारे में। किसके बारे में? घनत्व के बारे में। घनत्व का फॉर्मूला आप लोगों को याद है क्या? घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, है ना। तो द्रव्यमान की हम लोग पढ़ चुके हैं कि कौन सी राशि है? मूल राशि है। क्योंकि आयतन भी देखिए आप लोग, क्या होता है कि आयतन भी क्या है? कि मूल राशि पर भी निर्भर है। किस पर निर्भर है? मूल राशि पर ही निर्भर है ना। किस पर निर्भर है? मूल राशि पर निर्भर है। इस तरह से आयतन भी किस पर निर्भर है? मूल राशि पर। ये घनत्व किस पर निर्भर हो जाएगा? मूल राशि पर। किस पर? मूल राशि पर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? केजी मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? केजी मीटर क्यूब। और इसको याद रखिए, एक फार्मूला होता है मैथ में, 1/m। इसको जैसे ही ऊपर करेंगे तो माइनस हो जाएगा ये, है ना। उसी फार्मूला पे यहाँ पर काम हो जाएगा केजी, और यहाँ मीटर पर कितना पावर? क्यू है ना, 3 पावर है। तो जैसे ही इसको ऊपर करेंगे तो मीटर पर पावर माइनस क्यू हो जाएगा, और यही हो जाएगा घनत्व का एसआई मात्रक, है ना। तो मूल राशि हम को पढ़ चुके हैं हम लोग। और व्युत्पन्न राशि के बारे में क्या समझे कि व्युत्पन्न राशि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से, है ना, निर्भर किस पर करती है? मूल राशि पर। तो इसका क्या हो जाएगा डिफिनेशन? वैसी भौतिक राशियां वैसी भौतिक राशियां जो किस पर निर्भर करती है? मूल राशि पर। मूल राशि पर निर्भर करती है। उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि, है ना, यानी ड्राइव क्वांटिटी व्युत्पन्न राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में इसमें इसको आप लोग उतार दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पूरक राशि के बारे में। किसके बारे में? पूरक राशि के बारे में, है ना।
तो अब हम लोग पढ़ेंगे पूरक राशि में के बारे में। मैं इसे रब करता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले लीजिए। नेक्स्ट क्या है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। व्हाट इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है ना, पूरक राशि किसे कहते हैं? पूरक राशि के बारे में हम लोग जानेंगे, तो समझिए पूरक राशि कहते हैं किसको। मान लेते हैं कि आप सभी स्टूडेंट का टेस्ट लिया गया। क्या लिया गया? टेस्ट। टेस्ट में कुल क्वेश्चन 15 क्वेश्चन थे और आप लोग सभी के सभी इंटेलिजेंट हुआ हैं। सभी के सभी क्या हैं? इंटेलिजेंट हुआ हैं, सभी तेज हैं, है ना। और 15 का 15 क्वेश्चन आप लोग जानते हैं। 15 के बाद आप लोगों को क्या होता है कि आप लोग को कुछ क्वेश्चन पेपर के बाद आंसर शीट दिया जाता है। आंसर शीट में लिखने के बाद क्या होता है कि 10 क्वेश्चन में आपका फुल हो जाता है। तो 5 क्वेश्चन तो अभी और लिखना है ना। 5 क्वेश्चन अभी और बाकी है। तो सर से आप लोग क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट प्लीज सर, है ना, बोलते हैं ना सप्लीमेंट प्लीज। मतलब वो 5 क्वेश्चन को पूरा करने के लिए और हमको क्या चाहिए? आंसर शीट चाहिए। क्या चाहिए? आंसर शीट चाहिए, है ना। तो वो 5 क्वेश्चन को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? आंसर शीट चाहिए। तो क्या वो क्या हो गया? वो आंसर शीट का पूरक हो गया ना। वो 5 क्वेश्चन को पूरा करने के लिए और भी चाहिए उसको, क्या आंसर शीट का पूरक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? वो 5 क्वेश्चन को पूरा करेंगे। क्या करेंगे? पूरा करेंगे। तो यहाँ पर पूरक राशि में भी वही है। ये हुआ क्या कि पहले तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि 7 कौन सी राशि? मूल राशि को ढूंढा गया। 7 मूल राशि को ढूंढा गया। ढूंढ के उसमें लिख दिया कि मूल राशि कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के होते हैं, है ना। और 7 मूल राशि को लिख दिया गया। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, उसके बाद ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, है ना। और ये सारे 7 को हम लोग क्या किए? लिख लिए, है ना। पदार्थ का परिमाण और पदार्थ की मात्रा एक ही है, ठीक है। तो 7 को लिख लेने के बाद वहां पर तो जगह बचा नहीं। लेकिन हुआ क्या कि बाद में 2 और मूल राशि खोजा गया। कौन कौन सा? वो कोण है। क्या है? कोण। वो क्या है? एंगल। एंगल समझ रहे हैं ना आप लोग? एंगल, है ना। वो क्या है? एंगल है। एंगल के रूप में खोजा गया। लेकिन पहले से तो वहां पर लिख दिया गया था कि मूल राशि 7 प्रकार के होते हैं। इसलिए यहाँ पर अलग से एक राशि बनाया गया। क्या? पूरक राशि। कौन सी राशि? पूरक राशि। तो यहाँ पर एरो का निशान देकर आप लोग लिख दीजिएगा कि पूरक राशि मूल राशि का एक प्रकार है। क्या है? पूरक राशि मूल राशि का एक प्रकार है। पूरक राशि मूल राशि का ही एक प्रकार है ना। मूल राशि का एक प्रकार है जिसमें दो मूल राशि आते हैं। कौन कौन से? इसके 2 प्रकार है। कौन कौन सा? पहला है समतल कोण। कौन सा कोण? समतल कोण। इसको हम लोग इंग्लिश में प्लेन एंगल बोलते हैं। दूसरा कौन सी राशि है? घन कोण या ठोस कोण। घन कोण या ठोस कोण, है ना। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। SOLID, है ना, सॉलिड एंगल। तो पूरक राशि कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन सा? समतल कोण और घन कोण। समतल कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। और घन कोण को सॉलिड एंगल।
है ना। तो अब हम लोग जानेंगे कि समतल कोण किसे कहते हैं, घन कोण किसे कहते हैं। ये समतल कोण किस प्रकार का होगा, घन कोण किस प्रकार का होगा। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इधर समझाता हूँ, ठीक है। इधर आप लोग बता चुके हैं ना, ठीक है। अब देखिए पहला आप लोग देख लीजिए क्या है समतल कोण। क्या है समतल कोण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल है ना। समतल कोण किसको बोलेंगे हम लोग, जो 2 डायमेंशनल में होते हैं, यानी कि जिसका सिर्फ 2 ही डायमेंशन होता है, सिर्फ एक्स अक्ष और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना। जिसमें 2 ही एक्सिस होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समतल कोण या फिर क्या प्लेन एंगल। कौन सा एंगल, प्लेन एंगल। इसमें कौन कौन सा कोण आएगा, जैसे हम लोग पेपर ले लेंगे तो पेपर में तो मोटाई नहीं है ना, ना ही इसकी ऊंचाई होगी, तो इसमें भी दो ही एक्सिस हैं। कौन कौन सा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना। तो इस प्रकार जो भी एंगल आएगा उसको हम लोग किसमें पढ़ेंगे, समतल कोण में, है ना, प्लेन एंगल में। तो आप लोग देखिए प्लेन एंगल में क्या क्या आ जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे प्लेन एंगल कैसा होता है, 2 डायमेंशनल। कैसा, 2 डायमेंशनल, 2D में, है ना। तो लिखिएगा कि यह ऐसे लिखिएगा, समतल कोण, समतल कोण 2D में होता है। किसमें होता है, 2D में होता है ना। और समतल कोण का ऐसा ही मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन। क्या होता है, रेडियन। इसको इसका सिंबल क्या होता है, RAD, है ना। ये होता है इसका क्या, सिंबल। उसके बाद समतल कोण के बाद आते हैं हम लोग समतल कोण का एग्जांपल में लिख लीजिए आप लोग। एग्जांपल में आप लोग बच्चा में बहुत सारा है ना, मैट्रिक में आप लोगों ने बहुत सारा इसका एग्जांपल लिया है। जैसे मान लेते हैं 60 डिग्री, है ना, 120 डिग्री, ये सारे बहुत सारे एग्जांपल है जो आप जानते हैं इसके बारे में, है ना। दूसरा क्या आता है, दूसरा होता है घन कोण या फिर ठोस कोण, है ना। तो हम लोग दूसरा प्रकार पढ़ेंगे इसका, घन कोण या फिर ठोस कोण। घन कोण या फिर ठोस कोण, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, है ना। तो ये क्या होता है, ये 3 डायमेंशनल होता है, ये 3D में होता है, यानी कि इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों होगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों। देखिए ये है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा एंगल होगा, ये सॉलिड एंगल, ठोस कोण। और इसका जो कोण होगा कुछ इस प्रकार से होगा। आप देखिए यहाँ पर कैसा आता है, शंकु के आकार का हो जाएगा, है ना। इसका एंगल ऐसा होगा ना। अब इसमें क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इसका एंगल कैसा होगा, इस तरह से होगा कि नहीं। जेड एक्सिस ये वाला हो गया, नीचे हम लोग दिखाते हैं, बोर्ड में तो दिखा नहीं सकते ना, ऊपर कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग नीचे दर्शाते हैं, है ना। और कोई बात नहीं, अब समझिए। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, यह किस में होता है, 3D में। किस में होता है, 3D में लिखेंगे। घन कोण किस में होता है, घन कोण 3D में होता है। किसमें होता है, 3D में। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन, है ना। इसको दर्शाते हैं हम लोग SR से। इससे दर्शाते हैं, किससे सूचित करते हैं इसको, इसका सिंबल क्या होता है, SR। क्या होता है, SR, है ना। तो घन कोण हम क्या क्या हो जाएगा, आप लोगों ने बर्थडे कैप देखा है ना, बर्थडे कैप जो कि बर्थडे में पहना जाता है ना, वो कुछ इस प्रकार से होता है। हाँ, इस प्रकार से। ये कौन सा एंगल हो जाएगा, सॉलिड एंगल। क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल। दूसरा और बताइए उदाहरण आप लोग जानते हैं जो,
आइसक्रीम, आइसक्रीम जो होता है वो क्या होता है, शंकु का आकार का, वो भी होता है कौन क्या आकार का, है ना, है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा। और तीसरा आप लोगों का बिहार में चलता है, तीसरा आप लोगों का बिहार में चलता है, क्या जानते हो, झाल मुड़ी खाए हो, झाल मुड़ी, है ना। झाल मुड़ी का जो ठोंगा होता है, ठोंगा नहीं बोलते हैं उसको हम लोग, है ना। कहीं कहीं दोना बोला जाता है, क्या बोला जाता है, दोना, है ना। तो वो कैसा होता है, तो कौन सा एंगल कहलाएगा, वो सॉलिड एंगल है, क्योंकि वो भी 3D में होता है। और देखिए नेक्स्ट समझिएगा, ये घर का जो कोना है वो भी किसमें है, 3D में है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक, नए टॉपिक के साथ।